संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के समर्थक है। शादाब शम्स, अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। शादाब शम्स साहब, पहले आप ही बता दीजिए, हंगामा क्यों है बरपा? एक मीटिंग ही तो की है। बिल्कुल पद्मजा, मुझे लगता है कि अगर खाली एक मीटिंग होती तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत में रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, मुसलमान मंदिरों में बैठते हैं, हिंदू भाई हमारे मस्जिदों में बैठते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहां से शुरू हुई कि जब धर्मेंद्र यादव ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि हम जो मौलाना नदवी हैं, कि जब मौलाना नदवी के बारे में वो बोलते हैं कि मौलाना नदवी के हम घर पे गए, वो मस्जिद को कोट नहीं करते और फोटो डालते हैं मस्जिद का। तो आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, आखिर आप अगर मस्जिद में गए तो फिर डर किस बात का था? UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. फिर आपने क्यों नहीं लिखा अपने ट्वीट पे, जो एक्स पे आपने ट्वीट किया धर्मेंद्र यादव ने, वो अभी भी ट्वीट पड़ा है, तो क्यों नहीं लिखा आपने कि आप मस्जिद में गए और मस्जिद में सामान्य तौर पर बैठे? और आप मस्जिद में जाइए, कोई बात नहीं, आपका मन था, और वहां के इमाम आपके सांसद हैं, उन्हें लग रहा है शायद इमाम साहब को कि अखिलेश यादव ने उन्हें अगर अध्यक्ष सांसद बना दिया है रामपुर से, तो उन्होंने पूरी कौम को गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा भाई अब तो कैसे भी बैठे जाए। जिस तरह से वहां ठहाके लगा के बात की जा रही, तमाम फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका सम्मान करना चाहिए था। और हम दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आप वहां टोपी लगा के बैठे, वो आपकी सिंबल है पॉलिटिकल, लाल टोपी आई है, आरजेडी की हरी टोपी होगी, परसों आम आदमी पार्टी की सफेद टोपी होगी, उसके बाद गांधीवादी टोपी के साथ कांग्रेस पार्टी बैठी होगी। तो क्या मस्जिद में जो इबादत के लिए है, खुदा की इबादत के लिए जो मस्जिद होती है, क्या वहां सियासत के अब अखाड़े खुलेंगे? बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। कोई दिक्कत नहीं, इबादत गाह में सियासत करें, और वो भी लाल टोपी के साथ। बिल्कुल लाल पद्मजा जी सियासत कर रहे हैं, तो ये पद्मजा जी इबादत कहां करेंगे? अरे मुसलमान कहां जाए? दादा भाई आपका टर्न खत्म हो गया। पद्मजा जी, इबादत गाह, प्रार्थना स्थल, धर्म और आस्था, ये जोड़ने का काम करते हैं और मानवता को और मजबूत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली में ये बात बिल्कुल है ही नहीं कि देश जुड़ के रहे। जब भी देश जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ये बेरंग लोग हैं, इसीलिए इनको रंगों से परहेज है, लाल रंग से परहेज है इनको। इनकी टोपी काली है, दिल भी काला है, तो रंगों पे नहीं जाते हैं। आज सवाल ये उठता है, अरे सुनिए तो भाई, बीच में क्यों बोले? आपके बीच में कोई बोला था? यही तो आपकी समस्या है, यही तो आपकी समस्या है ना। अब 2015 में यूएई के मस्जिद में मोदी जी गए, 2018 में ओमान के मस्जिद में मोदी जी गए, 2018 में इंडोनेशिया के मस्जिद में मोदी जी गए। सुन लीजिए पहले। और 2024 जवाब भी देते रहिए ना। अरे सुनिए तो पहले, 2024 में ब्रुनोई के मस्जिद में गए मोदी जी। अब समाजवादी पार्टी ये कहने लगे कि मोदी जी एक कुर्ता पहन के चले गए थे, मोदी जी एक पैंट पहन के चले गए थे, मोदी जी एक गमछा लेके चले गए थे। ये कोई राजनीति का गमछा लेके गए थे क्या? गेरुआ गमछा लेके गए थे क्या? सुन लीजिए, बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी इतने निचले सिंबल लेके गए थे क्या बीजेपी का? अब सुनिए पहले, समाजवादी पार्टी इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं करती है कि मोदी जी कौन सा कपड़ा पहन के मस्जिद में गए, कौन सा कपड़ा पहन के मजार पे गए, कौन सा कपड़ा पहन के मंदिर में गए, कितने बात नहीं करते। तो कौन सा कपड़ा पहन के वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों के रूम में चले गए, हम इसकी बात नहीं करते। आज जो जिम्मेवारी समाज की आपके पास है, समाज को आप जोड़ के कैसे रख सकते हैं? ये दर्द भारतीय जनता पार्टी का इसलिए है कि समाज अगर जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अरे आप समाज जोड़ने चाहिए, पर आप जब लाल टोपी पहन करके जाते हैं, वो तो समाजवादी का एक पॉलिटिकल सिंबल किस्म का है ना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। आप समाज बेशक जोड़िए, और अच्छी बात ये भी है, देखिए आपने पूरी फहरिस्त गिना दी कि मोदी जी मस्जिद तो जाते हैं। वैसे तो आप बोलते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है, उनकी सुध नहीं लेते, पर आपने इसी के चलते कम से कम गिना दी 10-20 मस्जिदें जहां पर गए हैं वो लोग मुसलमानों से मिलने के लिए। प्रोफेसर साहब
भारत की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा। इसलिए नहीं, मैंने नहीं, विदेश भारत की में भी मस्जिदों गए की हैं बात वो। बताई, गुजरात में विदेश गए के हैं, इमामों की बात मध्य बताई, प्रदेश में और गए हैं, शेखों गए के तो साथ- हैं। यही मैं कहना हो चाह रहा सकता हूँ। है अगली बार जब आपकी ऐसी फोटो सामने आएगी आप थोड़ी भारत की मस्जिदों को भी याद कर लेंगे। जब विदेश में जाते हैं शेखों के साथ सेल्फी लेते हैं, हाँ। क्योंकि वहां से उनको कुछ अपना निजी फायदा दिखता है, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। आप यहाँ पर किस इसलिए फायदे वहां के लिए जाते गए हैं। थे प्रोफेसर साहब? भारत के देखिए। मस्जिदों में उनको हाँ। परहेज होता है जाने में, क्योंकि भारत के नागरिकों को, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की हाँ। जो मंशा ये है भारतीय बता- जनता पार्टी की, शादाब उससे साहब काम करते हैं वो लोग। हाँ, ये जी, जबरदस्त मेरा- बात है। मैं- वैसे आपने बोला कि मोदी जी मस्जिद जाते हैं तो वहां अपने फायदा साधने के लिए जाते हैं, आप क्यों जाते हैं ये तो आपने बताया नहीं। आप देश जोड़ने जाते हैं, वो फायदे के लिए जाते हैं। शादाब शम्स, हाँ। आपकी परमिशन तो देखिए, ना लेके जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी धर्मेंद्र यादव जी कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद गए थे। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मस्जिद गए थे, हम कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप मस्जिद से जमाते इस्लामी की तरह समाजवादी पार्टी चलाएं, हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हम तो केवल आपसे इतना कह रहे हैं कि जब आप मस्जिद गए, धर्मेंद्र यादव जो आपके सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, मौजूद थे, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने क्यों लिखा कि हम उनके आवास पे गए? क्या मौलाना से कब्जा करा रहे हैं उस मस्जिद पे? उनका आवास नदवी साहब ने क्या बताया आपको, ये बताइए पहले। नदवी साहब ने क्या बयान बताया? उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में भी जाने का, हमारे ऑफिस में जाने का शेड्यूल था, लेकिन समय कम था। मस्जिद के सम्मान में वो लोग कोई जमीन पर बैठ गए। अगर किसी धर्म के सम्मान में कोई वहां बैठ जाए, आप उसमें बाल की खाल निकालना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इसी तरह की है। आपकी ट्रेनिंग की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जोड़ने की ट्रेनिंग मिलती तो आप इसमें बाल की खाल नहीं निकालते। इससे देश जुड़ता था, इससे देश जुड़ता है, लेकिन आपको जोड़ना अच्छा लगता ही नहीं। आप तो धर्म को हथियार बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की ट्रेनिंग ले रखे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई काम है नहीं। मजाक बना दिया आपने, मजाक बना आपने दिया देश को मजाक बना दिया। पहलगाम की बेटियों के सिंदूर का बदला नहीं ले पाए और देश की सेना को मोदी के चरणों में बता दिया। आप क्या बताएंगे? आप देश की जाबाज ऑफिसर को आपने बता दिया आतंकवादी की बहन है। कमाल हो आपने गया। मजाक बनाया, देश का नहीं बनाया। दुनिया की नजरों में भारत की साख गिरवाई, ट्रंप से ट्वीट करवा दिया। इससे देश की साख नहीं गिरी, इससे देश का मजाक नहीं हुआ। ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब साढ़े 700 किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया। ये देश की साख नहीं गिरी। कैसे, किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं? मुसलमानों कहां ले जाना चाहते हैं? अरे धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइए। अरे आप टोपी दिख रही है केदारेश्वर मंदिर डावा में जाकर दर्शन करिए। आपकी मानसिक शुद्धि होगी। सावन का महीना चल रहा होता है। बाकी नेताओं को भी बोलिए भारतीय जनता पार्टी के इटावा के मां के केदारेश्वर मंदिर में जाके भगवान शिव के दर्शन करें। शायद वही सत्यता है, वही सत्य है। बना रखा है लेकिन क्या? भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ क्यों रहती है? लाल टोपी पिना के बिहार अरे लाल रंग से इतना नफरत मत करिए, नहीं खून निकलवाना पड़ेगा आपको। संदेश दे रहे आपके हो, खून का भी रंग लाल ही है। संदेश देना चाहते हो लाल टोपी आप लोग काली टोपी लगा के काली मानसिकता से देश को कालेपन में ले जाना चाहते हैं।